Hello everyone, welcome to all of you. Today we discuss some questions on increasing and decreasing function. Let's start. First question is find the interval in which the function fx is increasing or decreasing. किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा बताना है बेटा। तो इसके लिए हम एफ डैश एक्स निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक्स माइनस वन यू इंटू वी, इस क्वेश्चन को हम यू इंटू वी मेथड से करेंगे बेटा। तो यू एस टीच v का डिफरेंशिएशन टू टाइम्स ऑफ x माइनस टू, देन x माइनस टू का वन हो जाएगा बेटा, देन प्लस x माइनस टू का स्केयर एस टीज थ्री टाइम्स ऑफ x माइनस वन का स्केयर और देन x माइनस वन का वन हो जाएगा। इसको हम लोग फर्दर शो करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखो x माइनस वन का स्केयर दोनों में कॉमन है, तो x माइनस वन का स्केयर x माइनस टू यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x माइनस टू। तो अंदर क्या बचेगा बेटा टू, यहाँ पे तो सिर्फ टू बचेगा और यहाँ बचेगा प्लस एक्स माइनस टू और यहाँ पे देखो बेटा एक्स माइनस वन का स्केयर यहाँ पे बचेगा एक्स टू इंटू एक्स माइनस वन और यहाँ प्लस और क्या बचेगा अपने पास, यहाँ बचेगा अपने पास थ्री टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स माइनस वन का स्केयर इंटू एक्स माइनस टू, टू एक्स माइनस के टू प्लस के थ्री एक्स माइनस के सिक्स, तो इट विल बिकम एक्स माइनस वन का स्केयर एक्स माइनस टू फाइव एक्स माइनस एट, एफ डैश एक्स आ गया। नाउ हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे बेटा। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे अपने पास, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एक्स माइनस वन का स्केयर एक्स माइनस टू और फाइव एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो दिस इम्प्लाइज एक्स विल बी वन, एट बाई फाइव और टू। तो बेटा यहाँ पे एक्स की तीन वैल्यू आ चुकी हैं, तो इसका अर्थ क्या है, मीन्स वन, फिर एट बाई फाइव, टू जैसे टू वैल्यू होती है और फिर टू। तो मतलब अपने पास है कितने बॉक्स ओपन होंगे, वन टू थ्री फोर, मीन्स अपने पास चार केसेस बनेंगे। एक तो बनेगा माइनस इन्फिनिटी से वन, वन से एट बाई फाइव, एट बाई फाइव से टू और एक बनेगा टू से इन्फिनिटी। तो हम पहले डिस्कस करते हैं बेटा केस वन। केस वन की बात करूँ, एक्स की जो वैल्यू है बेटा वो माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच की। तो माइनस इन्फिनिटी से वन पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वन से छोटी है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। दिस विल नेगेटिव और दिस विल ऑल्सो नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वांटिटी, देन नेगेटिव और देन नेगेटिव, इट विल बिकम पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया बेटा यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मीन्स इंक्रीजिंग हो गया, मीन्स इंक्रीजिंग। ठीक है जी। अगले केस में हम क्या लिखेंगे, केस सेकंड। केस सेकंड की मैं बात करूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बेटा वो वन से बड़ी होगी और एट बाई फाइव से छोटी होगी, सेकंड केस। तो इस केस में एफ डैश एक्स क्या आएगा चेक कर लेते हैं। तो वन से इससे तो स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेगा नो डाउट। हम इसकी बात करते हैं एक्स माइनस टू, ये क्या बन जाएगा, वन से बड़ा है और एट बाई फाइव से छोटा है, तो एट बाई फाइव छोटा है तो नेगेटिव रहेगा और इस केस में भी ये नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है जी। तो ये एफ डैश एक्स यहाँ पे भी क्या आ गया बेटा पॉजिटिव, मीन्स एफ डैश एक्स यहाँ पे भी क्या आ गया ग्रेटर देन जीरो। तो मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इस केस में भी क्या हो गया इंक्रीजिंग। केस थर्ड केस में बात कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू एट बाई फाइव से बड़ी है और टू से छोटी है। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, यहाँ पे एट बाई फाइव से बड़ी है और टू से छोटी है। तो पहला केस तो पॉजिटिव रहेगा नो डाउट, स्क्वायर है। सेकंड केस टू से छोटा, इसमें यदि मैं बात करूँ टू से छोटी है तो नेगेटिव हो गया, और थर्ड केस इसमें मैं बात करूँ तो ये एट बाई फाइव से बड़ा है तो पॉजिटिव हो गया। तो इस केस में पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया बेटा लेस देन जीरो। थर्ड केस में क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया। थर्ड केस में क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया। यदि मैं फर्दर बात करूँ फोर्थ केस की, तो फोर्थ केस क्या बनेगा, केस फोर। केस फोर क्या बनेगा, वहन एक्स ग्रेटर देन टू। जब टू से बड़ा होगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में भी और थर्ड में भी पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। तो इस केस में भी क्या होगा बेटा ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो फाइनल जो अपने पास आंसर आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा मीन्स किस में इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा बेटा। इंक्रीजिंग इन किस में इंक्रीजिंग पाएगा, लिखो फर्स्ट केस पे बेटा देखो ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी से वन, तो यहाँ से आएगा माइनस इन्फिनिटी से वन, देन यूनियन, फिर केस है वन से एट बाई फाइव, वन से एट बाई फाइव और देन यूनियन
टू से इन्फिनिटी, देन यूनियन टू से इन्फिनिटी। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंक्रीजिंग इन दोनों को कंबाइन कर दो माइनस इन्फिनिटी से वन दोनों में ना, तो 8/5 यूनियन टू से इन्फिनिटी। इसमें तो इंक्रीजिंग हो गया। और डिक्रीजिंग किसमें हो गया बेटा, डिक्रीजिंग इन कौन सा केस था डिक्रीजिंग वाला, 8/5 से 2, एक्स बिलोंग्स टू 8/5 से 2। तो ये तो केस है जिसमें इंक्रीज होगा और ये वो केस है जिसमें डिक्रीज होगा। तो ये अपने पास इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ठीक है जी, एक्स बिलोंग्स टू। क्लियर में बात। तो इस टाइप से है, ये इस टाइप क्वेश्चन हम पीछे देख चुके थे। क्लियर में बात। एफ डैश एक्स निकालो, जीरो इक्वल पुट करो, पॉइंट्स निकालो, फिर केस बनाओ और उससे आप लोग चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है यहाँ पे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एट व्हाट पॉइंट इज द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस केस में भी मैं एफ एक्स गिवन है तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं पहले। तो एक्स की पावर 4 का 4x³ माइनस 3x² अपॉन 3 कैंसिल हो गया। एफ डैश एक्स कितना आ गया बेटा, 4x³ माइनस के x², 4x³ माइनस के x²। ये जो मैं यहाँ पे x² कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा 4x माइनस 1। तो एक तो तरीका बेटा वही है कि आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, वहाँ से निकालिए। एक अदर तरीका भी है बेटा, अदर मेथड भी है, ये भी आपको आना चाहिए। उसमें हम क्या लिखेंगे, 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें पता है फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे यही लिखूंगा। तो 4x माइनस 1। अब मुझे पता है एक्स स्क्वायर कैसा है बेटा, पॉजिटिव, ये तो एकदम पॉजिटिव रहना है। और यहाँ पे साइन कैसा है, ग्रेटर देन, मतलब एकदम ये भी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगी। तो ये पॉजिटिव है तो 4x माइनस 1 को भी क्या बनना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव ही बनना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1/4। तो हमें क्या पता चला, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1/4 से इन्फिनिटी, किस केस में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में। तो फंक्शन इंक्रीज कब होगा, जब 1/4 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा x की वैल्यू। सेकंड केस, 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में आप क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0 मीन्स x² टाइम्स 4x माइनस 1 लेस देन 0। अब देखो x² कैसा है, पॉजिटिव, और ये इसको कैसा होना है बेटा, नेगेटिव। लेस देन 0 मतलब ये वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 4x माइनस 1 को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो 4x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 1/4। तो देयरफॉर डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से 1/4। इस केस में डिक्रीजिंग होगा बेटा। ठीक है जी। नेक्स्ट इसने क्या पूछा है, नेक्स्ट इसने पूछा है बेटा कि एट व्हाट पॉइंट इज द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पे पैरेलल होगा। तो हमें पता है टेंजेंट पैरेलल होता है एक्स एक्सिस पे जब एफ डैश एक्स क्या बन जाए, 0। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होगा बेटा, जब एफ डैश एक्स क्या हो जाए, 0। एफ डैश एक्स 0 हो गया तो इसका अर्थ क्या है, एफ डैश एक्स क्या था, x² इंटू 4x माइनस 1 शुड बी 0। जहाँ से x की दो वैल्यू आ गया तो 0 या फिर 1/4। तो इसने पॉइंट पूछा कि किस पॉइंट पे होगा, तो वैन x इक्वल टू 0, जब x को 0 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, फंक्शन क्या था 4x³ x की पावर 4 माइनस x³ अपॉन 3, इसमें रखो तो 0। तो एक पॉइंट पे आ गया 0,0। इस पॉइंट पे एट 0,0 पे फंक्शन जो टेंजेंट होगा ना पॉइंट, इस पॉइंट पे 0,0 पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। और सेकंड केस से क्या बनाओगे, x इज इक्वल टू 1/4, जब x को 1/4 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, हम रखेंगे फंक्शन में x की पावर 4 मीन्स x की पावर 4 मीन्स 1/4 की पावर 4 माइनस x³/3 मतलब 1/4 की पावर 3/3। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी बेटा, और ये आएगी -1/768। तो ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आएगा 1/4 -1/768। तो ये दो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो एक मेथड अलग से था बेटा, ये मेथड भी आपको आना चाहिए। देखो एक तो क्रिटिकल पॉइंट वाला मेथड होता है कि जिसमें आप एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं, वहाँ से पॉइंट आते हैं, उन पॉइंट से केस बनाते हैं और वहाँ से बताते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। एक ही है कि इस मेथड में आप डायरेक्ट बताओगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 डायरेक्ट निकल जाएगा, और डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, उसमें फिर डायरेक्ट निकल जाएगा केस।
ठीक है जी। तो ये आपके क्वेश्चन थे इसके ऊपर। नेक्स्ट है वीडियो लेक्चर में बेटा हम और फर्दर क्वेश्चन देखेंगे टेंजेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।